नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जमैका एक देश है, वहाँ पे एक आदमी को लॉटरी लगी। लॉटरी लगना किसी भी व्यक्ति के लिए खुशी का समय होता है, मगर जब ये व्यक्ति अपना इनाम लेने पहुँचा, तब इसने मुखौटा लगा के रखा हुआ था। जब वहाँ के लोगों ने इससे पूछा कि आपने मुखौटा क्यों लगाया है, तो इसने बताया कि मैं अपना मुँह छिपाना चाहता हूँ ताकि मेरे रिश्तेदारों को ये ना पता चले कि मैंने इतना पैसा जीता हुआ है। इसने लगभग 158 करोड़ रुपए जो है वो जमैका करेंसी में जीते थे, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 8.5 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों टिकटॉक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। कुछ समय पहले तक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, कुछ समय पहले इसको इंडिया में बैन किया गया है। और टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, बाइट डांस कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों, बताते चलें कि बाइट डांस कंपनी की जो सब्सिडरीज कंपनी है, उनमें टिकटॉक, एक शॉपिंग ऐप है टेमू, उसके बाद एक फैशन ऐप है शैन, उसके बाद वीडियो एडिटिंग ऐप है कैपकट, और इसके जो ऑनर हैं वो शॉ जिन च्यो हैं। और इस जो कंपनी की वैल्यूएशन है लगभग $80 बिलियन 2022 में आंकी गई थी, और इसके जो एम्प्लॉयज़ है लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों, 1968 में नॉर्मली चुनाव जो है वो एक इंसान लड़ सकता है वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। मगर 1968 में पिगासुस नाम के एक सूअर को अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़वाया गया था। ये एक मजाक की तरह लिया गया था, इसको मजाक उड़ाया गया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए। दोस्तों, जीटीए गेम होता है एक, और जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं या कुछ समय पहले से कर रहे हैं, उन्होंने ज़रूर ये गेम के बारे में सुना होगा। जीटीए 6 जो है वो एक अपग्रेडेड वर्ज़न है इसका, जीटीए का, और इसको अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अपग्रेडेशन में लगभग $2 बिलियन का खर्चा हो रहा है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में बताएँ तो ये लगभग 16,600 करोड़ रुपए होते हैं। ये मनोरंजन के लिए बनाई गई कोई भी सबसे महँगी वस्तु है, जीटीए 6। दोस्तों, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। अब आप कहेंगे पार्लियामेंट तो संसद है, यहाँ पे हमारे नेता कार्य करते हैं। दोस्तों, बताते चलें कि पार्लियामेंट जो है वो समझदार उल्लुओं के समूह कहा जाता है। इसीलिए पार्लियामेंट को भी समझदार नेताओं के समूह को कहा जाता है, क्योंकि वो देश चलाने का कार्य करते हैं। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि उल्लू सबसे समझदार पक्षी होता है, क्योंकि हालांकि भारत में माना जाता है कि उल्लू जो है वो बेवकूफ़ का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई बेवकूफ़ व्यक्ति है तो उसको उल्लू की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, ये मिथ है, उल्लू बहुत समझदार पक्षी होता है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो भारत की सीमेंट कंपनी है, और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और चाइना की कुछ कंपनियों को हटा दिया जाए तो। वॉलमार्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है इस नज़रिए से कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर हैं। यहाँ पे लगभग 23 लाख वर्कर काम करते हैं। वॉलमार्ट जो है वो कपड़े, खाने के सामान और जो इंडस्ट्रियल आइटम होते हैं उनकी खरीदारी करने की सुविधा आपको प्रदान करती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना 1962 में हुई थी, और सैम वॉल्टन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी खुदरा चैन है। दोस्तों, चींटियों के एक झुंड को अगर एक जगह फंस जाते हैं अगर ये, और एक दूसरे के पीछे घूमते हैं, तो ये जीवन भर मरते दम तक वहीं घूमते रहेंगे, क्योंकि चींटियां जो हैं वो चलते समय एक विशेष तरह की खुशबू छोड़ती हैं, जिससे कि उसके पीछे वाली चींटी जो है उसको फॉलो करती है। आपने देखा होगा कि चींटियां एक दूसरे के पीछे-पीछे चलती हैं। तो अगर एक चींटियों का झुंड जो है वो गोल-गोल घूमना शुरू कर देता है, तो उसमें से कोई भी चींटी बाहर नहीं जा पाएगी, और ये चींटियां जो है मरते समय तक एक दूसरे के पीछे घूमते-घूमते वहीं पे पड़ी रहेंगी। दोस्तों, आज एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो 83-84 रुपए चली गई है, महँगाई की बढ़ती हुई दर की वजह से। मगर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी वो ₹1 के बराबर थी, यानी कि हमारा रुपया जो है वो यूएस डॉलर के बराबर था। कालांतर में जो तमाम तरह के फ्रॉड स्कैम हुए हैं भारत में, जो तमाम तरह के स्कैम हुए हैं जिनमें पैसों की लूट हुई है, तमाम लोग जो है भागे हैं पैसा लेके, उसके कारण जो है वो इंडियन करेंसी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप अंगूठियाँ देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 में मरे हुए सिपाहियों के हाथों से मिली थी। आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 5 से 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें से 2 से ढाई करोड़ से केवल सैनिक थे, और इसके अलावा जो है लोकल लोग भी मारे गए थे। इस वर्ल्ड वॉर 2 में जो सबसे ज़्यादा लोग किसी देश के मारे गए थे वो था सोवियत संघ, जो कि आज के समय में रशिया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहें या जानकारियाँ कहें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।